देखो उस परब्रह्म परमात्मा को कोई जान नहीं सकता, इदम इत्थम नहीं जान सकता। न मैं, न तू, न दूसरे लोग ऋषि कुछ नहीं जान सकते। भगवान जड़ाने के लिए यहाँ कई प्रकार के अवतार लेते हैं ताकि लोग उन अवतारों की कथा सुने। उस अवतारों में पहला अवतार है ये सृष्टि रूप से भगवान ने अवतार लिया। जो इस सृष्टि को ध्यान से सुनेगा, जो इस सृष्टि को अवतार समझता है, वही वास्तव में भगवान को समझ सकता है। आद्योवतार पर पुरुष परस्य काल स्वभाव सदसन मनश्च द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थाष्णु चरिष्णु भूम। छोटा बड़ा स्थावर जंगम इंद्रिया मन बुद्धि गुण स्वभाव जो कुछ है, जो कुछ मैं तू शंकर वगैरह सब सब परमात्मा ही परमात्मा है, अब परमात्मा है। देखो ये दूसरा स्कंद ना, ये साधन स्कंद है। साधन स्कंद का मतलब है कि इसमें कई प्रकार के परमात्मा की प्राप्ति के साधन बताए हैं। अब ये सृष्टि को अवतार मानना ये कितना बड़ा साधन है, भगवान का अवतार है सृष्टि। इसलिए सृष्टि का सदुपयोग करना चाहिए, सृष्टि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फिर इस अवतार में भी एक अवतार और लेते हैं, कभी कभी तो भगवान वराह बनते हैं, कभी भगवान दत्तात्रेय बनते हैं, कभी नरनारायण रूप से आते हैं, कभी ऋषभ देव के रूप में आते हैं, कभी कच्छप बन करके समुद्र मंथन में सहायता करते हैं, कभी नृसिंह रूप से अवतार लेते हैं, और कभी वामन रूप से आते हैं, कभी धन्वंतरी रूप से आकर लोगों का रोग दूर करते हैं, कभी राम रूप से आते हैं, और फिर अंत में कृष्ण लीला को तो बहुत विस्तार से कहते हैं ब्रह्मा जी, और कहते हैं आगे जाकर कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। देखो कुछ को तो लिया बोलते हैं, कुछ को लेंगे बोलते हैं। आगे अवतार लेंगे, आगे अवतार लेंगे। तो ब्रह्मा जी ऐसा कैसे बोलते हैं? क्योंकि भगवान के अवतार तो यूं चक्कर के समान है, कई बार हो चुके। अर्थात भगवान किसी एक काल में बंधे हुए नहीं है। भगवान को वर्तमान में भी देखा जा सकता है, किसी ब्रह्मांड में कृष्ण रूप से अब अवतार ले रहे हो तो अपने को क्या पता। तो भगवान वर्तमान भविष्यत और भूतकाल से रहित हैं। कहीं भूतकाल से बोल देते हैं, कहीं भविष्यत काल से बोल देते हैं, कोई अर्थ नहीं है इसमें। कृष्ण भगवान की लीला को विस्तार से बताया है, और कहा है कि भगवान व्यास बुद्ध रूप में अवतार लेते हैं। अब बुद्ध रूप से अवतार लेके क्या करते हैं? भगवान वहाँ लोगों को उपधर्म से बचाते हैं। देखो जब बहुत ज्यादा नास्तिकता फैलती है, बहुत ज्यादा लोगों के अंदर वेदों के ऐसे ऐसे कृत्य करने में रुचि हो जाती है कि जहाँ पर जीवों को मारो, बलि देओ, ये देओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, पुरुष बलि देओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ऐसे ऐसे जब बहुत ज़्यादा वेदों के नाम पर अधर्म होने लगा, तब बुद्ध रूप से भगवान ने अवतार लिया। अवतार लेकर के कहा कि देखो भाई ऐसा काम मत करो, ये क्या करा है, वेद में क्या रखा है, ये तो फालतू की बातें हैं। ऐसा करके मना किया। अरे वेदों के लिए भगवान मना करते हैं? भगवान तो वेद रक्षक हैं। वो इसलिए मना किया कि उसका दुरुपयोग होने लगा। जैसे सज्जनों, भगवान नहीं करे, एक बात है, कोई यहाँ सिंह का बच्चा आकर बैठ जाए और अपने कथा का टाइम हो, तो उस समय अपने को सब जगह सूचना दे दी जाएगी कि अभी कोई पंडाल में मत जाना। क्यों साहब, हम तो धर्म का काम कर रहे हैं, हम कौन सा अनर्थ कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर भागवत सुनने आए हैं। कि देखिए अभी आप वहाँ पर मत जाओ, यदि आप रास्ते में उधर जाते हुए मिलोगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे, वापस आपको घेर देंगे। अरे क्यों भाई, क्यों नहीं जान दोगे? वहाँ पर एक सिंह बैठा है,
यदि आप कहीं हमारे आदेश के बिना वहां चले गए और सिंह कहीं खा गया तो, इसलिए हम आपको नहीं जाने देंगे। आप अपने स्थान पर रहो, इधर कोई मत आओ। जब तक हम उस सिंह को पकड़ न ले, उसको कब्जे में न कर ले, तब तक आप कोई मत जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। ऐसे ही अब कोई सरकार को मना थोड़ी करना है हमको भागवत मत करो, उसको मना इसलिए करना है कि यहाँ सिंह बैठा है। ऐसे ही बुद्ध रूप से भगवान ने अवतार लेकर के यज्ञों का निषेध किया, वेद का निषेध किया और सब कुछ किया। वो क्यों किया? क्योंकि ये हिंसा से लोग बचें, वेद के नाम पर अपवित्र काम करते हैं, उससे लोग बचें। लोगों को बचाने के लिए ऐसा किया है। वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम, उन्होंने एक वेश बनाया और वेश बना करके उन्होंने लोगों को उपधर्म किया। क्या है यज्ञ वगैरह फालतू की बात है, छोड़ो ना यार, क्या करोगे? अपने को कह दे बिल्कुल यार, क्या करोगे वहां पंडाल में जाकर के? ये भाई कथा कथा होता कुछ नहीं, अभी कथा नहीं होगी, जाओ यार, अभी नहीं होगी, उधर जाओ। अरे क्यों नहीं कि सिंह बैठा है, हाँ तब ठीक है। तो वो रोकना हमको अच्छा लगा। ऐसे ही भगवान का बुद्ध रूप से अवतार लेना अच्छा लगा, ताकि वेदों की रक्षा हो गई, यज्ञों की रक्षा हो गई। नहीं तो वेद और यज्ञ के नाम से लोग बहुत ज्यादा कुत्सित कर्म करने लग गए। आगे जाकर के जब कल्कि भगवान होंगे, तब वहां पर सुधा सुधा वसट ये स्वाहा ये बंद हो जाएंगे। तब भगवान कल्कि के रूप में आकर के सारी प्रजा को ठीक करेंगे। तो माने भगवान ने अवतार में अवतार लिया, सृष्टि रूप अवतार है भगवान का, उसमें और अवतार लिया केवल लोगों के साथ मनोरंजन करना, लोगों के अंदर अपना विश्वास पैदा करना, लोगों के पाप करने की शक्ति को कुचल देना और भगवान के प्रति अपने में प्रेम करने के लिए भगवान ने सबको अवतार के द्वारा अपनी ओर खींचा है। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।